तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है चैप्टर 16। सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ पेज पे भी करेंगे, लेकिन आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टॉपिक को समझेंगे पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन क्या होता है मतलब क्या, ग्राफ का इंट्रोडक्शन मतलब ग्राफ क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, है ना। तो क्लास में बने रहना है, अपने अपने रजिस्टर को निकाल लेना है और अपनी अच्छी तरह से इन बातों को नोट्स करना है, क्योंकि ये जो क्लास है हम पहले ही बता देते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्लास होता है वो एकदम बेसिक और बुनियाद होता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास से रिलेट करेंगी। ठीक है, तो मेन चीज है कि आप लोग अगर फर्स्ट क्लास नहीं देख रहे हो इंटर क्लास में, तो बाकी बात की चीजें समझ में आने वाली कम है, कहीं ना कोई चूक हो ही जाएगी। तो कोई भी हमारा क्लास है जो इंटर क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे कि भाई हम लोग ग्राफ जो है, ग्राफ जैसे शेयर मार्केट हो गया, ग्राफ जैसे हम लोग एग्जाम में जो ग्राफ आता है वो चीज, हर चीज का, कोई सी भी चीज का ग्राफ देखने के लिए हम लोग अप एंड डाउन देखने थे, तो वो शुरुआत कैसे होता है। तो शुरुआत जो है यहीं से होता है, तो यहाँ से आप लोग को सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ग्राफ के इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। ये आइए समझते हैं कि ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। सिंपल सी बात है कि हम लोग को पहले बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पहले इन दोनों को रेट कर लेते हैं, इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। भाई एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। देखिए आप लोगों को दो लाइन ड्रॉ करने का है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग लिखेंगे एक्स, इसको हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस ये जो है, तो ये जो है ये प्लस मतलब पॉजिटिव डिनोट करता है। ठीक है, ये पॉजिटिव की तरफ ले जाता है। और ये जो है ठीक उल्टा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑरिजिन। क्या हो जाएगा, ऑरिजिन। इस पॉइंट से इधर जितने भी है सब क्या होंगे, प्लस में। और इस पॉइंट के इधर जितने भी है, पॉइंट अगर हम करें यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और यहाँ पर जब जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 12 13 14 15 -15 तक हम ले लेंगे। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग माइनस कहेंगे, उस वाले पोर्शन को, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये उधर आगे और बढ़ेगा, ये और उधर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई डाउट नहीं होने वाली। अब बात करते हैं तो ऊपर, तो ये जो एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस ऊपर है, ऊपर की तरफ, ऊपर में जो बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, प्लस, नीचे माइनस, ऊपर में इंक्रीज, नीचे डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऊपर तक 15 तक ले लिए तो ये सब कितना कर दिया, प्लस फॉर्म में जाएगा, है ना, मतलब पॉजिटिव में जाएगा, नीचे माइनस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये नीचे का फॉर्म जो है वो माइनस फिगर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या क्या समझ लिया, हमने समझा एक्स एक्सिस, हमने समझा वाई एक्सिस, हमने समझा ऑरिजिन, है ना। तीनों चीजों को हमने समझ लिया। ये पहले हम इसमें समझते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे ग्राफ कॉपी में। ठीक है, ग्राफ कॉपी में तो ये ऐसे, हाँ, यहाँ से शुरुआत होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, एक्स, एक्स से चलकर ओ, ओ से चलकर यहाँ तक। ठीक है, एक से चलकर ओ से चलकर अगर हम यहाँ पर लिखे एक्स और इसको हम लिखे एक्स डैश, क्या लिखे, तो माइनस ही दिखाना, मतलब ये माइनस का ही फॉर्म है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखने के समय लिख दिए एक्स ओ और डैश एक्स, मतलब ये जो सीधा लाइन आ रहा है यहाँ तक, इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, तो ये भी आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम पूछिए कि कोऑर्डिनेट क्या है, बोले सर एक्स से एक्स, तो ये भी तो कुछ होगा, ये भी तो कुछ होगा। तो अब ध्यान देनी है कि यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, तो ऊपर से नीचे भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हो, ऊपर से नीचे ये वाला। ठीक है,
तो अच्छा, और बात करें वाई एक्सिस तो क्लियर हो ही है, तो ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस दोनों क्लियर हो गया हमारा। यहाँ पर हम थोड़ा एग्जांपल लिख देते हैं, एक्स ये और वाई ओ वाई, इसे डाउट नहीं होगा, है ना, यहाँ पे टाइप देते हैं, ये माइनस फॉर्म है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओरिजिन की अगर बात करें, ओरिजिन ये पॉइंट है, अगर ओरिजिन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक दौड़ेंगे, यहाँ से यहाँ देखा जाएगा, यहाँ से यहाँ देखा जाएगा, यहाँ से तो यहाँ से आया तो ओ वाई ओ एक्स ओ एक्स डैश ओ वाई डैश ओ वाई, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। ओरिजिन से कितना पॉइंट दूर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे, अच्छा, साथ में यहाँ से अगर यहाँ ये पूरा लाइन देते तो ये भी क्या होगा, वाई ओ वाई डैश, ये और ये दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगे, ओके। अब है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। अब अगर x और y दोनों का वैल्यू है, मतलब कुछ कदम x भी जानी है, कुछ कदम y भी जानी, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब मान लेते हैं कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं, है ना, जैसे हम इन्हें काउंट किया x और y। हम यहाँ पर काउंट करते हैं कि x का जो है वो 5 है और y जो है वो 7 है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो ध्यान देना है, यहाँ से काउंट करेंगे किस फॉर्म में, ये प्लस में है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 7, तो y में 7 जाना है, तो यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, इस पॉइंट पे जाकर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x। इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें p, तो ये हमारा p पॉइंट जो बन जाएगा, क्या बने, कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गई, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, और आप लोग अच्छी तरह से क्लास को अच्छी तरह से समझेंगे, ओके। अब क्या है, एब्सिस, है ना, ये क्या है, एब्सिस क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नॉन एज, यहाँ पर क्या बात बोला गया, ध्यान से समझना है, डिस्टेंस फ्रॉम, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, ऑफ द पॉइंट पी, है ना, इस पॉइंट से, पी पॉइंट से, पी पॉइंट से फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का ऊपर, इज नॉन एज, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये वाई एक्सिस कहाँ पर, पी से, ये वाला वाई एक्सिस कितना दूर है, हम अगर पी यहाँ पर है और हम लोग इसको अगर नाम दे दे एम, पी से लेके एम का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एप्स, है ना, क्लियर है, ठीक। और हाँ, डिस्टेंस, तो पी एम जो है वो किसके बराबर होगा, ओ क्यू, क्यू कहाँ पर होगा भाई, तो क्यू हम यहाँ ले, ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस ये होगा वो डिस्टेंस ये होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है, पी एम इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू, है ना, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो ये जब जब ये डिस्टेंस तो ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर, क्योंकि हमने एक्स पे कितना कदम चला था, 5, और यहाँ से यहाँ तक कितना कदम है, 5, 5 है ना, तो ये 5 होगा, तो पी एम कितना है, पी एम 5 है, ओ क्यू 5 है, एक्स का वैल्यू भी 5 है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो हमने ऐसे से समझ ली, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट समझ, अब क्या समझते हैं, ऑर्डिनेट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, है ना, इज नॉन एज ऑर्डिनेट्स, मींस, मींस क्या बात हुई, यहाँ पर ऑर्डिनेट्स की बात हुई, क्या हुई, ऑर्डिनेट्स की बात हुई, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पी क्यू, है ना, पी क्यू, अब पी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस,
1 2 3 4 5 6 7 7 डिस्टेंस है ना। यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस जो है इसका हम बोले पी और क्यू। तो हमने किसका बात किया, हमने बात किया कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ठीक है। पी से लेके यहाँ तक का पी क्यू किसके बराबर होगा, इसके इक्वल होगा ठीक है। ये ओ एम के होगा कि नहीं, ये किसके इक्वल होगा वाई के। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 7 है। ओ एम कितना आएगा 7 आएगा, वाई भी 7 ही होगा। सिंपल सी बात है। तो एक्स एक्स तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो है एक्स का वैल्यू है, ये कितना हो गया वाई का वैल्यू। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या समझ में आया, एक बार कमेंट कर देना हाय, या कमेंट कर देना यस सर समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलते हैं बढ़ते हैं आगे। हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो हम लोग आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर प्लेस करके दिखाएंगे और समझेंगे कि भाई कैसे ये काम हो रहा है ना। अब इंट्रोडक्शन हो तो ग्राफ का पेज ले लेना है, या फिर व्हाइट कॉपी में आप लोग को ऐसे स्ट्रक्चर बनाने लेनी है, जिसमें क्या है कि ओरिजिन दिखाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे आपको बनाना है। यहाँ पर एक्स डैश लिखनी है और यहाँ पर वाई डैश लिखनी है, वाई प्लस। ठीक है, आप लोग प्लस माइनस भी लिख सकते हो, माइनस यहाँ प्लस भी लिख सकते हो और डैश भी लिख सकते हो, यहाँ प्लस और माइनस भी नोट कर सकते हो। क्लियर है। अब हमको ए पॉइंट, ध्यान रहे, हमको ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट सारे पॉइंट को यहाँ पर नोट करना है, दिखाना है, प्लेस करना है, लोकेट दैट पॉइंट, लोकेट द पॉइंट। ए पॉइंट है, ध्यान देना है, आप लोग अच्छी तरह समझिए। यहाँ पे क्या है, पहला वाला याद रहना, पहला जो है वो एक्स है, दूसरा वाला जो है वो वाई है। ठीक है, तो पहला वाला जो 3 है वो क्या है, एक्स का वैल्यू है, और 0 जो है वो वाई का वैल्यू है। ठीक है, पहला एक्स का है, दूसरा वाई का है। तो चलते हैं 3 और 0, है ना। तो यहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे, ठीक ठीक है, यहाँ पर स्टैंड हो जाएंगे। स्टैंड होने के बाद काउंट करना है 1 2 3। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3, और वाई के वैल्यू में कितने जानी है हमें 0। 1 2 3, वाई के वैल्यू में 0 मतलब वहीं रह जाना है, कदम ही नहीं बढ़ाना है। चलो भाई यहाँ पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हम क्या देंगे, ए। ठीक है, ए, तो ए हमारा क्या दिखाता है 3 और 0। क्लियर है, 3 और 0। ओके ओके ओके। अब बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एक्स का वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू कितना है 3 है। तो चलता है फिर से 1 2 3, वाई का वैल्यू प्लस में है ना, 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ अब इस का वैल्यू का नाम लिख देंगे बी। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस। कोई दिक्कत है नहीं ना। ओके, अब हम लोग चलते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि 0 और 2। तो 0, एक्स का वैल्यू 0 मतलब यहीं पे ओरिजिन पे ही रख देना है, वहीं पे बढ़ना नहीं है, वहीं पे रह जाएगा। फिर क्या बोला 2, वहां से 2 जाना है, यहाँ से 2 1 2 यहीं पे रह गया। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो जाएगा, एक्स में चले गए। ठीक है, यहाँ पर क्या है 0 यहीं पे रह जाना है, फिर 1 2 1 2। क्लियर है। तो ये हमारा जो पॉइंट बनेगा, ये हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा, सी पॉइंट, है ना। क्या पॉइंट बनेगा, सी पॉइंट बनेगा। तो हमने ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट कर लिया। चलिए डी पॉइंट, डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट कह रहा है एक्स का वैल्यू कितना है -2। यहाँ खड़े हो जाएंगे, एक्स का वैल्यू -2 1 2, 2 के बाद कितना जाना है, फिर 4 जानी है, वाइकल प्लस के ऊपर। तो 1 2 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये हमारा हो गया कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट। यहाँ से लोग नोट कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा डी पॉइंट। ठीक है, एकदम आसानी से एकदम धीरे धीरे हम आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये डी पॉइंट भी हमारा हो गया। अब करते हैं ई पॉइंट, -5 और 0। यहाँ से 1 2, अच्छा ओके माइनस है, ई का माइनस है, एक्स का वैल्यू क्या है माइनस में है, इधर आएंगे, यहाँ से ओरिजिन पे खड़ा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 0 वहीं पर रुक जाना है। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ई पॉइंट। ओके, ई पॉइंट भी हमारा हो गया। अब चलते हैं एफ पॉइंट में। एफ पॉइंट क्या कहता है, -3। ओके, 1 2 3 एंड 4, ऊपर जानी है ना, नीचे नीचे नीचे, माइनस है नीचे, माइनस माइनस दोनों माइनस है, तो यहाँ 1 2 3 एंड 1
टू थ्री, थ्री फोर, यहाँ पर जाकर, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम देंगे हम लोग एफ पॉइंट। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है जी पॉइंट। जी पॉइंट में क्या है, यहाँ पर खड़े होकर क्या करेंगे हम लोग, जीरो, जीरो फिर माइनस थ्री, तो जीरो और फिर माइनस थ्री, वन टू सॉरी, जीरो माइनस थ्री, नीचे जाना, वन, वन टू थ्री, यहाँ पर ये पॉइंट का नाम हम क्या लिखेंगे, जी। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एच पॉइंट, एच पॉइंट, एच पॉइंट क्या है, फोर माइनस वन, प्लस में जाना है आप, यहाँ खड़ा हो गया, वन टू थ्री फोर, माइनस वन नीचे, एक कदम नीचे, ये हमारा पॉइंट क्या बनेगा, एच पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ऐसे डैश कर देंगे, ऐसे डैश कर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आई, आई पॉइंट क्या है, नाइन एंड थ्री, नाइन, नाइन क्या है, प्लस में जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एंड माइनस थ्री नीचे, वन टू थ्री, ठीक है, ठीक है, इस वाले पॉइंट का नाम आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक आप लोग को हम होमवर्क देते हैं, आप लोग बनाकर हमें वहाँ पर हमें सेंड करोगे, या फिर आप लोग इसको होमवर्क में रखोगे, फिर हम अगले अगले क्लास में हम इसको नोट करेंगे। तो आई के बाद जे पॉइंट आपको बनाना है, कितना बनाना है, जे पॉइंट बनाना है, -8 एंड 5, ये आपका होमवर्क रहा, ये आप लोग को होमवर्क में कर दिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इससे और बेटर सीखेंगे, विद ग्राफ, कॉपी में भी हम लोग नोट करना सीखेंगे। ठीक है, और वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरह से समझना है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, और अपने दोस्त 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 बंधु बंधु बांधव सबको शेयर करें, ठीक है, इससे वो लोग भी का भला हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद।